और सभी हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया। जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन एक सीट की जो बात हो रही है वो है सिवान की सीट, जहां से इस बार हिना साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। आपको बता दें, मोहम्मद शहाबुद्दीन कि गुजरने के बाद हिना साहब की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, उनके पुत्र की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। और इसी बीच कहीं ना कहीं इनके परिवार को उम्मीद थी कि इस बार आरजेडी की ओर से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जब आरजेडी की ओर से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ में आज हिना साहब ने लालू परिवार और आरजेडी पर निशाना साध दिया है। पहले क्या कुछ कह रही है हिना साहब, पर आप इस वीडियो पे नजर डालिए। ये जगह पुराना नहीं है और ना ही नया है। हमेशा के लिए ये जगह हम लोग का है और हम लोग का रहेगा। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित लोग, सभी ब्राह्मण समाज के और सभी हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान बच्चे, बच्चियां, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहना है आप लोग सब, लेकिन समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया। हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है। जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना, अपने लोगों से सभी समाज आदाब प्रणाम करते हो। खासकर आज हम लोग चिलमरवा में आए हुए हैं। बहुत सारी बातें हम साहब से सुनते थे चिलमरवा के बारे में, या दूसरी बार आई हूँ और अचानक से बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं कि साहब चिलमरवा में अचानक से एक दिन अकेले आ गए। पता चला कि यहाँ पर कोई अचानक सी घटना हो गई। तो उन महान पुरुष को हम श्रद्धांजलि देने के लिए ये चुनाव आप सबके सहयोग से मैं जीतना चाहती हूँ। आप सबके सहयोग से मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि हम सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़े और जीते, उनको श्रद्धांजलि दे, क्योंकि उन्होंने आप सबके सहयोग से कंटिन्यू 4 बार एमपी रहे, 2 बार विधायक रहे। परिस्थिति ऐसी अनुकूल बनी कि हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। वो भी उनकी मर्जी नहीं थी, आप जैसे सभी सम्मानित लोगों की मर्जी से मैं बाहर आई थी। उन लोगों ने एकदम जिद बना ली थी, धरना देने के लिए तैयारी कर लिए थे। मैं घर में थी, सब सुनती थी, जानती थी। मुझे घबराहट होती थी कि मैं आज तक कभी घर से निकली नहीं हूँ। मैं कैसे लोगों से मिलूंगी, कैसे बात करूंगी, क्योंकि मैं अक्सर देखती थी, मैं बाहर साहब बैठते थे, लोग आते थे, बहुत सारे लोग, साहब कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे, लोगों को बैठाते थे। तो किसी को खड़े होकर प्रणाम करते थे, किसी को नाम लेके पुकारते थे। ये उनका बहुत सम्मान था सबके लिए। तो मैं कहती थी कि इतनी सारी जो भीड़ रोज हजारों साहब के साथ रहती है, उसको मैं कैसे लेकर चल पाऊंगी। लेकिन
वक्त निकलता गया, एक एक कड़ी निकलता गया हाथ से। बहुत बातें हुई, बहुत जगह हम ऐसी जगह गए जहां बहुत विपरीत परिस्थिति हमने देखा। लोगों ने कहा कि आप उनकी पत्नी हैं, आप तो ठीक हैं, मगर आपका जो कुछ दल के लोग हैं वो सही नहीं है। कुछ इस तरह की बहुत सारी 19 में परिस्थिति बनी, लेकिन हम लोगों ने 100% मेहनत किया। हरिश्चंद्र जायसवाल जी हैं, शशि जी हैं, सभी लोग इस बात के गवाह हैं, सुबोध सिंह जी हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की। 14 से लेके 19 तक कंटिन्यू लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख बांटना। लोग यहाँ तक हम लोगों का नाम रख दिए थे कि ये लोग तो माले को भी फेल कर दिए हैं। तो हम लोग बोले कि हो सकता है कि हम लोगों के मेहनत से लोगों को समझ में आ जाए। 2 चुनाव हम गंवा चुके हैं कि कैसे नहीं हम जीते, कैसे हम अपने शहर का, अपने नौजवानों के लिए काम करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, अपने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए हेल्थ की बढ़िया व्यवस्था हो, ताकि कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाती है। घर में ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है और परिवार का आदमी बीमार पड़ गया, इलाज नहीं हो पा रहा है, बगैर फी का डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में लोग औरतों के जेवर को गिरवी रखते हैं। उस सिचुएशन में जमीन पे लोग पैसा लेते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से हिना साहिब ने सीधे लालू परिवार और आरजेडी पर निशाना साध दिया है और कहा है कि जिस पार्टी को साहिब ने सींचा है और जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाया है, उसी पार्टी ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें सिवान की जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि हम सिवान के लिए वो सारी चीज़ें करें जो एक वक्त में साहिब ने किया था। आपको बता दें, शहाबुद्दीन साहिब ने सिवान का काफ़ी विकास किया था और लगातार ये खबरें भी जो सामने आ रही थी कि शायद इस बार चुनाव जो है वो हिना साहिब लड़ेंगी, लेकिन जब सीटों का ऐलान हुआ, उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, उसमें हिना साहिब का नाम नहीं था। तब हिना साहिब ने ये फैसला लिया कि इस बार वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी और आज से वो प्रचार प्रसार में जुड़ गई। ये तस्वीरें जो है वो सिवान की है और सिवान की जनता से वो बात करने के लिए गई थी और उन्होंने ये बात कह दी और कहीं ना कहीं उनके मन की जो बात थी और जिस तरीके से वो आरजेडी से और लालू परिवार से खफा है वो नजर आ रहा है। अब देखना होगा हिना साहिब के इस बयान के बाद आरजेडी क्या कुछ कहती है, लालू परिवार और क्या कुछ कहता है और क्या इस बार सिवान की जो जनता है वो हिना साहिब को जिताती है कि नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।